मैं बुज्जा शुज्जा लानत शानत लानत डांस है नचना। क्या बदतमीजी है ये। तो ये है सारी कहानी, लानत डांस है नचना। टोटल आइडियोलॉजी अक्खा मंशूर पीटीआई का। और लानत भी ये वो है जो मुखालफीन की तरफ नहीं, इनके अपने ही मुंह पे बज रही। नहीं, मैं सीरियसली अब आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो इमरानिस्ट हैं, इन्होंने हमारे समाज की जहालत, डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफकत और सबसे बढ़ के शिद्दत पसंदी को लानत की कॉम्पैक्ट सी शक्ल दे दी। एक मिनट, मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाती हूँ। मैं लानत शानत लानत डांस है नचना। दिल नहीं भरा तो ये वीडियो एक दफा फिर दिखा दूं? नहीं, काफी है। वैसे मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। ये लानत बड़ी कीमती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज यूथियों की लानत की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों। जी, यही लानत अगले इलेक्शंस में इमरानिस्टों की आइडेंटिटी भी बन सकती है। हमें क्या पता, अगले इलेक्शंस में पोलिंग बूथ के बाहर जाके ये कहना शुरू कर दें कि वोट तो पीपीपी और पीएमएलएन के चोर और डाकू डालते हैं, हम गुलाम थोड़ी हैं, हम तो यूथ ही हैं, हम बैलेट बॉक्स में इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे, लानते डालेंगे, लानते। जी, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जलसे में मेरा बुस्सा व रिटायर्ड हैंडसम यही नारा लगा दे, लानत को इज्जत दो। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह लानत कितनी सिंबॉलिक है। मैं इस पे मजीद बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बड़ी जोर का लानत डांस आया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दफा कर लूं, बस थोड़ा सा, इतना सा। मैं लानत शानत लानत डांस है नचना। वैसे यूथियों की नफरत, गुस्सा और जहालत, इनका कितना कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये लानत। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने जाके धरना दे देना है कि अगले इंतखाब में हमारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं बल्कि लानत होगी। और वैसे भी बात मुक्के तक तो आ गई है, तो मुक्का खुलने में देर कितनी लगती है। सच में ये लानत नहीं है, ये माइंड सेट है उस यूथियाई हुई क्लास का जिसकी ट्रेनिंग नफरत से की गई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से की गई है, और उस झूठ से की गई है जो ये मेक श्योर करता है कि गरीबों को कभी पता ना चले कि उनका इस्तेसाल हुक्मरान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें यही लगे कि उनके इस्तेसाल के पीछे बैरूनी साजिश है। गवर्नेंस तो मसला है ही नहीं, अगर कोई मसला है तो वो है सिर्फ गैरत से जीना। गैरत से याद आया, सुना है कि आमिर लियाकत ने भी उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उनका, जिनके लिए उन्होंने टिकटॉक पे मोहम्मद रफ़ी का गीत गाया, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। हाय बेचारे आमिर लियाकत, जब वो गा रहे थे ना, नशा इसका ऐसा भी क्या, आई एम सॉरी, नशा दौलत का ऐसा भी क्या, बेवफा तुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। बेवफा से याद आया कि आमिर ऑनलाइन का नाम भी एन से शुरू होता है। भी एन वालों का तो चैन ही छीन लिया बेवफा। वैसे एक बात तो है कि इमरान और आमिर की बहुत सी बातें मिलती हैं। नहीं, मैं लीक वीडियो की बात नहीं कर रही, उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। एक कहता है कि उसे पीएम शिप से हटाने के लिए साजिश की गई, तो दूसरा कहता है कि उसकी तीसरी तलाक के पीछे भी साजिश ही की गई। एक ने अपना हाल धड़कन फिल्म वाले सुनील शेट्टी जैसा बनाया हुआ है, तो दूसरा देवदास का शाहरुख खान बना हुआ है। एक कह रहा है पारो पारो पारो, तो दूसरा कह रहा है अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं
ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब मैं एक बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। आप लोगों ने आमिर लियाकत की रीसेंट वीडियो तो देखी होगी जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली वो किया और कहा है जो उन्हें पता था यहाँ पे वर्क करेगा। रिलीजन कार्ड, विक्टिम होड, नेशनलिज्म का कार्ड और आखिर में साजिश का राग, क्योंकि उसे पता है कि इस बीमार समाज की नब्ज कैसे और कहां से पकड़नी है। ये वही बीमार समाज है जिसकी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है कि उसे लगे कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है, सारी दुनिया उसके वतन के खिलाफ है। मैं पूछती हूँ आखिर कब तक इमरान खान और आमिर लियाकत जैसे कैरेक्टर अपनी अयारी, अपना नकम्मापन, अपनी जहालत, अपनी मौका परस्ती को छुपाने के लिए समाज के उन तबकों को इस्तेमाल करेंगे, वेपनाइज करेंगे जो वाकई ये समझ चुके हैं कि गवर्नेंस नहीं गैरत। पता नहीं कब तक।